Hello everyone, I welcome you all to my channel Study with Saurabh। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखिए, पहले आप देख चुके हैं, मैं बेसिकली यूपीएससी का पढ़ाता हूँ। पहले आप ये यूपीएससी का मेरा और भी इंस्टीट्यूशन में आप लोग मेरा क्लास देख चुके हैं, जिससे मैं यूपीएससी का सोशियोलॉजी पढ़ाता था एक इंस्टीट्यूशन में, और हिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ। तो अभी जैसे रेलवे एग्जाम आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए मैं सोचा कि रेलवे का बहुत सारा लोग मुझे मैसेज किया, स्पेशली ऑन इंस्टाग्राम और लिंक्डइन। तो वहाँ पर मुझे मैसेज किया कि रेलवे का एग्जाम आ रहा है, तो वहाँ का जो जीएस है, आपका जनरल अवेयरनेस का जो पेपर है, वो थोड़ा पढ़ने के लिए। तो मैं इसलिए सोचा कि आज मैं थोड़ा आपको हिस्ट्री, जो है रेलवे एग्जाम होता है उसका, मैं रेलवे, देखिए ये जो मैं वन लाइनर दे रहा हूँ, ठीक है, आज एक एक दिन में 20 करके ऐसे कराऊंगा, ये मैं सोचा हूँ। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन हम लोग रोज करेंगे। तो इसमें से हम लोग क्या होगा, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो, और थोड़ा आज पहला दिन है इसलिए मैं थोड़ा क्वेश्चन इजी रखा हूँ। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे क्या मॉडरेट होता जाएगा, उसके बाद मैं थोड़ा मतलब हार्ड भी क्वेश्चन ऐसे करूंगा। तो आज बेसिकली हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर 50 क्वेश्चन ऑलरेडी रेडी किया हूँ। तो इनमें से 50 एक बार में मतलब पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं 20 करके ऐसे करता रहूंगा। ठीक है, तो आज का जो सेशन होगा उसमें हम लोग हिस्ट्री का जो वन है, देखिए ये मैं लिखा हूँ, हेडलाइन आपको दिख रहा है रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए, मगर कोई भी आप वन डे एग्जाम दे रहे हैं ना, वहाँ पर ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कैसे आ रहा है वो सब रिसर्च करके ही ले रहा हूँ। तो मैं बेसिकली, आप लोग क्या करेंगे, मैं क्वेश्चन जब पूछूंगा आप पहले आंसर बोलने की खुद से कोशिश करेंगे, और कितना आप पहले से जानते थे वो कमेंट्स में लिखेंगे। मेरा जो ये जो आपको देख रहे हैं क्वेश्चन आंसर, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आप अगर चाहते हैं तो मेरा जो कोई भी अगर क्वेश्चन या पेड क्लास लेना है, ठीक है, तो स्टडी विद सौरभ मेरा एक आपको मेल आईडी दे देता हूँ, वहाँ पर आप क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी अगर क्वेश्चन होगा रिगार्डिंग यूपीएससी और कोई एग्जाम, तो स्टडी विथ सौरभ @ सॉरी, ये मैं थोड़ा गलत लिख गया, मैं ठीक कर देता हूँ, आपको बोल देता हूँ। स्टडी विद सौरभ 23 @gmail.com। ठीक है, आप थोड़ा लिख लीजिए, स्टडी विद सौरभ 23 @gmail.com। STUDY स्टडी विद सौरभ 23 @gmail.com। ठीक है, ये इसमें आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कोई भी आपका डाउट हो। ठीक है, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इसमें, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, वाज द फाउंडर ऑफ मोहरन एम्पायर। तो ये आपको सबको पता होगा, ये चंद्रगुप्त मौर्य है। तो बेसिक डिटेल्स आप लोग अगर कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, मैं सिर्फ कुछ बता दूंगा, आप रनिंग नोट्स थोड़ा बना लीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फाउंडर ऑफ मोहरन एम्पायर इन एंशिएंट इंडिया। आप इनका जो मेंटर थे, ठीक है, इनका जो टीचर थे उसका नाम है चाणक्य, आप सबको पता होगा चाणक्य। जो उनका मेंटर थे उसके सहायता से वो क्या किया था, एक बार अपना एम्पायर बना था। तो ये एम्पायर बेसिकली कब बना था, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, 322 बीसीई। ठीक है, बीसीई आपको पता है ना, बिफोर कॉमन एरा भी बोल सकते हैं, और बिफोर क्राइस्ट जो हम लोग बोलते हैं बीसीई का। ठीक है, which marked the beginning of the one of the largest and most powerful empire of the history। ठीक है, was known as the Napoleon of India। नेक्स्ट क्वेश्चन है, was known as the Napoleon of India, किसको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है? तो आंसर है समुद्रगुप्ता। ठीक है, आज देखिए 20 क्वेश्चंस करना है, जितना मैं टाइम आपका कम ले वही मैं कोशिश करूंगा, तो थोड़ा फास्ट जाएगा सेशन। तो समुद्रगुप्ता आपको पता है, जो सेकंड क्वेश्चन का नेपोलियन किसको बोला जाता है, तो आंसर है समुद्रगुप्ता। फिर है, देखिए समुद्रगुप्ता को बेसिक अगर बोलते हैं, ही वाज द रूलर ऑफ एंटायर गुप्ता एम्पायर, often referred to as the Napoleon India। अब देखिए इनको क्यों बोला जाए, ड्यू टू हिज मिलिट्री पावर एंड द न्यूमरस कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, जो मिलिट्री पावर है और उसका जो कॉन्क्वेस्ट बहुत, मतलब वो जो नेपोलियन के साथ इसके कंपेयर करते हैं, वो मिलिट्री में बहुत ही अच्छे हैं, मतलब युद्ध कौशल नीति में बहुत ही अच्छे थे, इसलिए उनको बोला जाता है। हिज रेन इज कंसिडर्ड और द गोल्डन जो एज ऑफ, तब उनका जब उनका एज, इसको और भी क्या किसके लिए माना जाता है, देखिए उसके टाइम पे आर्ट, ठीक है, इंडियन जो आर्ट था, इंडियन जो कल्चर था, ठीक है, आर्किटेक्चर था और लिटरेचर था, ये बहुत ही फ्लोरिश किया था। ठीक है, तो इसलिए गोल्डन एज भी बोला जाता है।
इन व्हिच ईयर डिड, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं नंबर 3, इन व्हिच ईयर डिड द बैटल ऑफ प्लासी टेक प्लेस। तो बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, यह सबको पता होगा, 1757 में। किसके बीच में हुआ था, किसी को पता है? आपको पता है, आप अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखते जाएंगे, ठीक है। तो ये बैटल ऑफ प्लासी, ये ब्रिटिश जो था, ब्रिटिश के साथ किसके साथ, टीपू सुल्तान सॉरी सिराजुद्दौला के साथ हुआ था। तो ये नवाब ऑफ बंगाल थे सिराजुद्दौला, उसके साथ हुआ था। ब्रिटिश विक्ट्री लेड द फाउंडेशन कंट्रोल ओवर द बंगाल इवेंचुअली ऑल ओवर इंडिया। तो इससे क्या है, देखिए जो ब्रिटिश जो शासन था ना, उसमें मतलब हम लोग का स्टार्ट जो उसका जो नींव रखा गया था इस मतलब आफ्टर दिस बैटल इस बोला गया था। तो इसमें क्या हुआ था आपको पता होगा, सिराज यूडी सिराज उद्दौला DAU, ठीक है, सिराज उद्दौला के बीच में, ठीक है, और ब्रिटिश के बीच में ये हुआ था। तो इससे क्या होता है, जो आप देखे कि एक फाउंडेशन ब्रिटिश लोग ने बना दिया था, कंट्रोल पूरा जो वेस्ट में जो कंट्रोल था उसका बना लिया था, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर होगा राजिया सुल्तान। आपको पता है राजिया सुल्तान। तो राजिया सुल्तान के बारे में बेसिक एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। राजिया सुल्तान वो कितने सालों से मतलब कितना दिन रूल किया, तो एक आप आंसर बेसिक आप थोड़ा लिख सकते हैं अगर लिखना चाहते हैं, 1236 टू 1240 CE, ठीक है। तो he was also known is for his for her effective leadership and steep opposition male dominate। आप देखिए अगर पहला जो महिला ये जो थे शासक है, तो बहुत सारा ऑब्वियसली क्या होता है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, स्पेशली आप मुगल टाइम पे अगर देखेंगे उस टाइम पे तो बहुत ऐसे जेलसी होता है उनका, बहुत एनिमीज भी बन गए थे। तो वो शासन ज्यादा दिन चला नहीं, मगर वो पहला थे इसलिए बहुत ही माना जाता है उनको अभी भी, ठीक है ना। आप हिस्ट्री में जब मीडियाबल हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, मीडियाबल हिस्ट्री में उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया। तो लास्ट मुगल एम्पायर कौन थे, ये थे बहादुर शाह, ठीक है, बहादुर शाह टू, ठीक है, ये थे। इसको आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द हु स्टार्टेड सॉरी नंबर 6, व्हिच इंडियन लीडर इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, ये आपको पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सब बेसिक देखिए, ये पहला सेशन इसलिए मैं थोड़ा इजी रख रहा हूँ, आपको पता है कि क्वेश्चन थोड़ा इसमें इजी रहेगा। उसके बाद जो होगा थोड़ा मॉडरेट रहेगा, मैं फिर से MCQ भी लाऊंगा, तो आपका सपोर्ट जितना मिलता रहेगा उतना मैं करता जाऊंगा, ठीक है। तो व्हिच इंडियन लीडर इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है। तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में और क्या जानते हैं, जो लीडरशिप उनका था, ये जो मतलब आयरन फ्रेम जो बना था, आयरन मैन ऑफ इंडिया, फॉर हिज स्ट्रॉन्ग विल एंड लीडरशिप इन यूनाइटिंग द प्रिंसली स्टेट इनटू द इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस, इंडिया का स्वाधीन होने के बाद, मतलब जो आफ्टर ब्रिटिश, जब हम लोग 1947 के, उनका जो लीडर से हम लोग देख सकते हैं, पेटेल वाज आल्सो नोन एज द फर्स्ट डेप्यूटी। ये भी याद रखिएगा एक चीज, ठीक है, फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, उन वो फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे, ठीक है। एंड ऑल्सो द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स फॉर इंडिया, तो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स भी थे इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, वो स्टार्टेड खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। तो ये आंसर क्या होगा, खिलाफत मूवमेंट कौन स्टार्ट किए थे, अली ब्रदर्स, जो इसमें कौन थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, ठीक है। तो शौकत अली, मोहम्मद अली, आप याद देखिए, जो भी क्वेश्चन है ये से मतलब आप देखते मत जाइए, थोड़ा नोट भी करते जाएंगे, जो जहाँ पे एक्स्ट्रा मैं लिख रहा हूँ वो सब नोट करेंगे तो अच्छा होगा। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इंडिपेंडेंट इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे पहले, ये थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, याद रखेंगे लॉर्ड माउंटबेटन। तो ही वाज द फर्स्ट। देखिए मैं थोड़ा हिंदी में भी बोल रहा हूँ, थोड़ा इंग्लिश, ताकि दोनों जो वर्जन के में पढ़ते हैं ना, मीडियम में पढ़ते हैं, दोनों की हेल्प हो। तो हिंदी में भी बोल रहा हूँ, थोड़ा इंग्लिश में भी बोल दे रहा हूँ। ही वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो वो कौन थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया था। और उनका जो शासन किया था सर्विंग फ्रॉम, एक ही साल आप अगर देखेंगे 1947 टू 48। तो ये जो इंडिया का पार्टीशन हुआ था, वहाँ पर इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ उसमें उनका भूमिका है। ही प्लेड अ क्रूशियल रोल इन पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच एंशिएंट टेक्स्ट नोन एज द फिफ्थ वेदा। तो फिफ्थ वेदा किसको बोला बोला जाता है,
तो ये महाभारत, देखिए ये इसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, सबको पता है महाभारत के बारे में, ठीक है। तो इसको फिफ्थ वेदा भी बोला जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर? गुप्ता एम्पायर का फाउंडर कौन थे? तो ये है श्री गुप्ता, ठीक है। ये है श्री गुप्ता, गुप्ता एम्पायर का फाउंडर। तो उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। ही वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर व्हिच इज ऑफन रेफर्ड गोल्डन एज, जो मैं बोला था उनके टाइम पे, ड्यूरिंग ड्यू टू हिज अचीवमेंट आर्ट्स साइंस पॉलिटिकल, देखिए आर्ट्स में, साइंस में, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में, ये सब में बहुत ही उनका मतलब भूमिका रहा है। तो उनका जो शासन था वो आप याद रख सकते हैं, तो 240 टू 280 सीई, ठीक है, ये थोड़ा याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, इन व्हिच ईयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फाउंड हुआ था? 1885 में, ठीक है। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड हुआ था। तो किसके द्वारा द्वारा ये फाउंड हुआ था, इसको पता है? कौन ये कहे थे? ये थे एलन एक्टेवियन ह्यूम, ठीक है। एलन एक्टेवियन ह्यूम के द्वारा ये किया गया था, ठीक है। एंड दादा भाई नौरोजी एंड अदर्स, ठीक है। तो मेन भूमिका कौन? एलन एक्टेवियन ह्यूम थे, दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। ये क्या था? ये प्रिंसिपल लीडर ऑफ इंडियन, ये लोग कौन थे? और भी मतलब एक बहुत ही अच्छी भूमिका निभाया है इंडिया को इंडिपेंडेंस करने, इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, ठीक है। वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, नेशनल कांग्रेस, वो कौन से? डब्ल्यू सी बैनर्जी, ठीक है। तो ये आपको याद रखिए। और उसको मतलब अगर फुल फॉर्म डब्ल्यू से क्या है, उमेश चंद्र बैनर्जी, ठीक है, वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये नेशनल कांग्रेस फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ही प्रिजाइडेड ओवर हिज फर्स्ट सेशन। तो ये आप थोड़ा याद रखेंगे जो स्टेट पीसीएस ये सब भी देना चाहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेशन इसमें क्या होता है, इन 85 में, ये कौन कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में हुआ था, ठीक है, ये थोड़ा याद रखिएगा। फिर क्या है, विच ट्रीटी एंडेड द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर? तो कौन सा ट्रीटी है जो एंग्लो मराठा वॉर का, ये जो फर्स्ट ट्रीटी एंड हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? ट्रीटी ऑफ सलवाई, ठीक है, ये याद रखिएगा, ट्रीटी ऑफ सलवाई। तो ट्रीटी ऑफ सलवाई क्या है, आपको पता है? किसी को किसी को पता है ट्रीटी ऑफ सलवाई ये कब साइन हुआ था? किसी को पता है? आप थोड़ा लिख सकते हैं अगर लिखना चाहते हैं। 1782 में ये साइन हुआ था, ठीक है। इसको इससे ज़्यादा क्या हुआ था, ये इससे मतलब फर्स्ट जो एंग्लो मराठा वॉर था उसका एंड हुआ था। इट एस्टेब्लिश ए म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन ब्रिटिश इंडिया कंपनी एंड मराठा। तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी मराठास के बीच में, ठीक है, ये होता है इंश्योरिंग द पीस फॉर नेक्स्ट 2 डिकेड्स। तो नेक्स्ट 2 डिकेड्स और नेक्स्ट 20 ईयर्स जो है पीस के लिए, ठीक है। फिर आप लोग देख सकते हैं जो उसके बाद भी मराठास वॉर्स हुए थे, ठीक है, सेकंड थर्ड ऐसे फोर्थ ऐसे आप लोग देख सकते हैं। तो ये फर्स्ट हुआ था, तो याद रखिएगा टीटी ऑफ सलवाई। हु इंट्रोड्यूस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? किसी को पता है? ये तो सबको पता होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आप अगर पढ़ेंगे, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में, वहाँ पर लॉर्ड डालहौसी, ठीक है, बहुत ही फेमस नाम है, ये सब लोग को पता होगा। तो वो कौन थे? एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जीजीआई, ठीक है। वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किया किया था, वो स्टार्ट किए थे पॉलिसी दैट इट वाज अ पॉलिसी दैट अलाउड द ब्रिटिश टू एनी प्रिंसली स्टेट व्हाट द रूलर डिड नॉट हैव देयर डायरेक्ट हेयर। मान लीजिए किसी को जो खुद का बच्चा अगर नहीं है तो वो डायरेक्ट क्या ब्रिटिश के अंडर में वो चला जाएगा। तो इससे क्या हो गया था, बहुत सारा स्टेट अपना, जैसे झांसी का आपको पता है, तो बहुत सारा स्टेट अपना जो अधिपत्य है वो सब उनका लॉस हो गया था, ठीक है, उसका जो खुद का स्टेट है उसको लॉस हो गया था। दिस पॉलिसी लेड टू एनेक्सेशन ऑफ सेवरल स्टेट, जैसा मैं बोला, कॉन्स्टिट्यूटिंग स्पार्क्ड एट 1857। देखिए ये जैसे हम लोग जानते हैं 1857 का डायरेक्ट जो रेवोल्यूशन होता है जिसको महाविद्रोह भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आप लोग देखिएगा कि जो कार्टेज था, ठीक है, एनफील्ड राइफल, उसको हम लोग देखते हैं एक रीजन। तो उसका बहुत सारा रीजन था, ठीक है, मतलब होने के लिए, जैसे श्रमिक्स के ऊपर, मतलब जो किसान है उसके ऊपर एक जो ब्रिटिश रूल जो इतना हाई टैक्स ऐसे कर देते थे, ठीक है। तो वो सब को छोड़ के और भी एक रीजन था, तो ये था कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के हिसाब से जो बहुत सारा एनेक्स कर लेता है ब्रिटिश, हर पर मतलब उनका जो जो अपना एम्पायर है उसका हड़पा लेते थे, तो ये सब के लिए ये हुआ था, ठीक है। तो ये भी एक रीजन है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, which city was the capital of पल्लव डायनेस्टी? तो ये आपको पता है? किसी को पता था? ये शायद थोड़ा मतलब पहले क्वेश्चन बहुत ही इजी हो रहा था, ये थोड़ा टफ लग सकता है आपको। तो ये कांचीपुरम। तो ये क्या है, देखिए कांचीपुरम के बारे में और एक चीज आप लोग याद कर सकते हैं जो आपको
मतलब क्या बहुत सारे जगह में ऐसे एमसीक्यू के थ्रू आपको मतलब क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। तो इसको बोला सर, और भी एक चीज बोला जाता है, सिटी ऑफ थाउजेंड टेम्पल्स। तो इसको और भी एक चीज बोले थे, सिटी ऑफ थाउजेंड टेम्पल्स, ठीक है। ये सब ऐसे जान सकते हैं। इन विच ईयर डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, ये तो सबको ये बोलने की जरूरत नहीं है। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको पता होगा, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो आपको पता है ये, जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सर्विंग फ्रॉम 1947, याद रखें, अंटिल दिस डेट 1964। तो आपको ये थोड़ा याद रखना होगा। 19, यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ, 1947 टू 1964, ठीक है, अंटिल हिज डेथ। ओके। तो ये जो क्या है, मार्किंग द एंड ऑफ नियरली 100 years ऑफ पॉलिटिशियन, दिस डे सेलिब्रेट एनुअली इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बोल चुके हैं कि देखिए, जवाहरलाल नेहरू जो है 1947 में, जब 1947 में जब इंडिपेंडेंस मिला था, उससे 1964 जब उनका डेथ हो गया, उनका डेथ के पहले तक वो ऐसे प्राइम मिनिस्टर यहाँ का थे, ठीक है। ही प्लेड ए सेंट्रल रोल शेपिंग न्यूली इंडिया, देखिए उनका जो पॉलिटिकल जो थॉट्स है वो भी बहुत ही डीप है। जैसे इंडस्ट्रियल मतलब जो कंपनी से बाहर से वो सब आना चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कैसे, मतलब उनके ऊपर एक बहुत ही, अगर जो यूपीएससी के लेके पढ़ रहे हैं ना, तो वो लोग समझ सकते हैं कि इसमें से एक बहुत नियर एंड थॉट्स हम लोग सोशियोलॉजी में भी पढ़े हैं। तो हम लोग एक अलग दिन ऐसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग पढ़े, तो इससे याद रखिएगा, वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो ये जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। फिर देखिए, हु वाज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी, तो इसको आपको पता है, विजय विजयालय चोला, ठीक है, ये याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन मैं, सॉरी मैं स्किप कर दिया हूँ शायद, हु रोट अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसने किया था, तो ये कौटिल्य ने लिखा था, ठीक है। किसने लिखा था अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने, ये आपको पता होगा। द अर्थशास्त्र अब क्या है, ये एक एंशियंट टेक्स्ट है, ठीक है, जिसके मतलब इससे हम लोग क्या जानते हैं इंडिया के बारे में, जैसे इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी कैसा था, मिलिट्री स्ट्रेटेजी कैसा कैसा था, ये सब हम लोग जान सकते हैं, ठीक है। और ऑल्सो नोन एज चाणक्य, ही वाज एन एडवाइजर ऑफ चंद्र, जैसे मैं पहले आप क्वेश्चन में बताया था, चंद्रगुप्त मौर्य का वो जो एडवाइजर थे, ठीक है, मेंटर थे। और अर्लीस्ट पॉलिटिकल जो ये हम लोग का जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, इंडिया का जो अर्लियर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कैसा, हिस्ट्री, इससे हम लोग बहुत कुछ जान सकते हैं, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुआ द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, तो ये आपको पता था ये आंसर, बृहदत्त इसका नाम है। तो ये कौन थे लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन में तो आपको हु वाज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी ये भी बता दिया, ठीक है। तो आज ऐसे हम लोग स्टार्ट, तो हम लोग यहाँ पर 20 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिन हम लोग क्या करेंगे, और भी 20 क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग ये थोड़ा नोट बना लीजिए, और मैं आप यहाँ पर जो लिंक होगा ना, वहाँ पर मैं एक मेरा ब्लॉग का जो लिंक है आपको शेयर कर दूंगा, हमारे में पीडीएफ इसका जो मैं पोस्ट करता रहता हूँ, वहाँ पर आप लोग अगर यूपीएससी का, स्पेशली अगर यूपीएससी स्टेट पीसीएस का जो अगर पढ़ रहे हैं ना यूपीएससी का, तो वहाँ पर मेरा ब्लॉग से वो आप लोग मतलब पढ़ सकते हैं। मैं रोज कुछ ना कुछ ऐसे पोस्ट करता रहता हूँ, तो ब्लॉग से आप पढ़ लेंगे, मैं आप वहाँ पर आपको दे दूंगा ब्लॉग। और मैं इंस्टाग्राम मतलब अकाउंट भी वहाँ पर है मेरा पर, जब मतलब ज़्यादा पोस्ट अभी मतलब थोड़ा एक्टिव हो रहा हूँ उसमें, तो वो भी मैं लिंक आपको दे दूंगा, वहाँ पर आप एमसीक्यूज ऐसे कर सकते हैं। और सौरभ चैटर्जी करके मेरा ऐसे जो लिंक्डइन प्रोफाइल है, वहाँ पर मैं हर रोज थोड़ा मतलब ऐसे पोल क्रिएट करता हूँ, एमसीक्यूज पोस्ट करता हूँ, उससे भी पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली मेरा ब्लॉग आप लोग, वो स्टडी विद सौरभ सेम नेम से है, मैं फिर भी एक ब्लॉग फिर से मैं लिंक पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से पढ़ सकते हैं। और जो मेरा लिंक्डइन में, इंस्टाग्राम में, वो भी मैं पोस्ट करूँ, वहाँ से आप लोग अपडेट ले सकते हैं। और कुछ अगर डाउट है तो आप मुझे डायरेक्ट, जो मैं इंस्टाग्राम दूंगा आपको, और जो मेरा ब्लॉग है वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं, लिंक्डइन में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे आप पढ़ते रहिए, मैं नेक्स्ट दिन और भी 10 मतलब ऐसे 20 क्वेश्चन लाता रहूँगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।